Hello everyone, welcome back in Tech Session 50. So friends, today's workshop session I'll cover Azure Key Vault configuration part. So before going to start this session, let me recap my last session. So मैंने last session में Key Vault के module, Key Vault की configuration, what is the purpose to use Key Vault, ये मैंने cover किया था, right? So I hope you gone through my previous session. If not, please go back and just check the Key Vault session, right? And please watch all session till end, then you will get more clarity, right? So let's start it now for today's session. So सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन करूंगा। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं चलता हूं अपने मॉड्यूल्स में। तो मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ये मेरा मॉड्यूल फोल्डर है, राइट। इसके अंदर मैंने एक सब फोल्डर क्रिएट किया है, नाम है की अंडरस्कोर वॉल्ट। सबसे पहले एक्सपेंड करो की अंडरस्कोर वॉल्ट। यहाँ पे मैन डॉट टी एफ मैंने बताया था, ये आउटपुट है। ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किए थे। वेरिएबल टाइप मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यूज जो इनपुट्स वैल्यू हैं, वो वेरिएबल जो पास कर रहा हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट मैं कर रहा हूँ बेस्ड ऑन नीड। जैसे मुझे कुछ वैल्यू स्ट्रिंग चाहिए, कुछ बोल नंबर, राइट। और ये सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि कीवर्ड की क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैंने आपको टेराफॉर्म की रजिस्ट्री में बताया था कि एजोर की रजिस्ट्री में जाके, टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाके एजोर प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे और वहां से आप कॉन्फ़िगरेशन देंगे। आप चाहे सीक्रेट चाहिए, चाहे परमिशन चाहिए, रोल चाहिए, राइट, एसीएल चाहिए, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप रेफरेंस टेराफॉर्म रजिस्ट्री से ले सकते हैं, राइट। तो आई होप यू क्लियर। और ये सेम कॉन्फ़िगर स्ट्रक्चर मैं अदर मॉड्यूल में फॉलो कर रहा हूँ, तो आई थिंक यू आर क्लियर हियर। इसके आप देखोगे तो main डॉट टीएफ में मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आउटपुट भी किया है, और इस मॉड्यूल को मैंने कॉल किया है रूट मॉड्यूल में। तो रूट मॉड्यूल मैंने कहाँ पे है, इन्वायरमेंट्स, उसके अंदर मैंने सब इन्वायरमेंट फोल्डर क्रिएट किए हैं, जैसे डैब प्रॉड, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेन फाइल है बैकएंड डेटा टीएफ बार्स मेन डॉट आउटपुट सेटिंग्स, सेटिंग्स डॉट या सेटिंग अंडरस्कोर कीबॉर्ड डॉट टीएफ, ये मेरी लोकल्स डॉट टीएफ है। जैसे मैंने बताया था कि मैं लोकल से डिफाइन कर रहा हूँ इसकी इनपुट वैल्यू। तो जो मेरी मैंडेटरी वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है टीएफ बार से। और जो ऑल इंफॉर्मेशन वैल्यू है जिनकी मैं पास कर रहा हूँ वो डायरेक्ट लोकल से पास कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो आप यहाँ देखोगे मैंने लोकल्स वैल्यू डिफाइन करी है कीवर्ड की, जिसमें कीवर्ड का नाम है, लोकेशन है, एसकेयू है, टेनेंट आईडी है। बाकी वैल्यू अभी फॉल्स, नल और सिर्फ मैंने लिस्ट रखा हुआ है, राइट, जिसमें मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, राइट। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। सिमिलर मैंने सेम लोकल्स अदर रिसोर्सेज के लिए भी डिफाइन किए हैं। आप देखोगे मैंने मैन डॉट टी एफ में मॉड्यूल को कॉल किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैनेज आइडेंटिटी, राइट। तो अब मैनेज आइडेंटिटी के बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा बनाया है, हमने बनाया कीवर्ड। तो वो मैंने अभी कॉल नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैनेज आइडेंटिटी के बाद है मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद है मॉड्यूल, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कीवर्ड। कीवर्ड वाला मॉड्यूल मैंने यहाँ कॉल कर दिया, ठीक है, मॉड्यूल, राइट। अभी मैं फिक्स कर देता हूँ कि इसमें क्या डिपेंडेंसी है, राइट। तो ये फिक्स कर रहा हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ कोपायलट। तो कोपायलट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोपायलट में एज ए एआई असिस्टेंट टूल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ मैं फिक्स कर दिया, राइट। अब आप देख लोगे मैंने मैनेज आइडेंटिटी मॉड्यूल को कॉल किया था, अब कीवर्ड को किया, राइट। आई होप यू क्लियर। ये सब मैंने मॉड्यूल किया। ये मॉड्यूल डिपेंडेंसी किस पे है, इसकी डिपेंडेंसी है रिसोर्स ग्रुप पे और मैनेज आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया। जब आप कीवर्ड डिप्लॉय होगा कि मेक श्योर आपकी आइडेंटिटी और रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय होना चाहिए, राइट। तो उसको मैंने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन में डिफाइन किया है। अब इसके बाद आप देखोगे टी एफ वार्स में कोई वैल्यू में नहीं है, ये ओनली जो मेरी मैंडेटरी इनपुट वेरिएबल हैं उन्हीं को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और इनकी वैल्यू मैंने वेरिएबल्स में डिफाइन किए हैं। तो आप देखोगे तो वेरिएबल्स में जाएंगे, ये मेरा वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स में ओनली सेलेक्टेड वैल्यू को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं ऑल वैल्यू को डायनामिक पास कर सकूँ, राइट। इसके बाद कीवर्ड लोकल्स में जो ये सेटिंग अंडरस्कोर कीवर्ड डॉट टी एफ, ये बेसिकली लोकल डॉट टी एफ है। और लोकल्स के अंदर मैंने डिफाइन की नेम और ये वैल्यू, राइट। अब मैं इसके बाद बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रू फॉल्स है या जिसकी लिस्ट है उनको मैं डिफाइन करूंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हाँ या यो गाइस नाउ, सो आप देख पा रहे हो मैंने कॉन्फ़िगरेशन नेमिंग कन्वेंशन ये डिफाइन कर दिया है, और आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता कि इनकी नेम, वैल्यू, लोकेशन और टेनेंट आईडी कहाँ से आ रहे हैं, राइट।
इसी तरह से अब आइडेंटिटी टाइप में यहाँ डिफाइन, मान लो मैंने यूजर आइडेंटिटी डिफाइन किया है लाइन नंबर 13 पे, और आइडेंटिटी की आईडी कहाँ से आ रही है, आईडी आ रही है मेरे मॉड्यूल से, तो मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है मैनेज आइडेंटिटी, वहाँ से यार मैनेज आइडेंटिटी का नाम मैंने डिफाइन किया है, राइट। उसके बाद आर बैक रोल बैक ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो मैंने इसको यस ट्रू कर दिया। एक्सेस पॉलिसी आपको डिफाइन करनी है, क्योंकि एक्सेस पॉलिसी मतलब होगा कि आपको जो भी सीक्रेट्स की या सर्टिफिकेट को अलाउ करना है मैनेज आइडेंटिटी को, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेस पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी, ये मैंने डिफाइन कर दी। टेनेंट आईडी तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, डायनामिक ऑब्जेक्ट आईडी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद की परमिशन मैंने डिफाइन कर दी, और देन सर्टिफिकेट की एक्सेस सीक्रेट यानी गेट लिस्ट सीक्रेट्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। और इनेबल फॉर डिप्लॉयमेंट फॉल्स रहने दो, आपको चाहे तो आप इनेबल कर सकते हो, अभी अगर ज़रूरत है, नहीं तो फॉल्स रहने दो। इनेबल फॉर डिसइंक्रिप्शन, अगर आपको डिसइंक्रिप्शन इनेबल करना है तो आपको ट्रू करना पड़ेगा। इनेबल फॉर डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट आपको अभी फॉल्स है, आप ट्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है नेटवर्क, नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इनेबल, यानी अभी मैं पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कीवर्ड एक्सेस करूंगा, तो मैंने ट्रू रख दिया। आपको प्राइवेट करना है तो आप इसी को यहाँ फॉल्स करेंगे, और वर्चुअल नेटवर्क यहाँ डिफाइन कर देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा मॉड्यूल हो गया, यानी मैं उस मॉड्यूल को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आइडियली क्या है, सबनेट की आईडी देनी पड़ेगी, सबनेट की आईडी। तो पहला तरीका है कि आप जाके पोर्टल पे जाओ, सबनेट आईडी कॉपी करो, यहाँ डाल दो। दूसरा है मॉड्यूल को डिफाइन करो और सारी वैल्यू डायनामिक पास कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ वैल्यू डायनेमिक कर दी है, और उसके बाद सबनेट आईडी, जिस सबनेट को मैं कर रहा हूँ, तो मैंने सबनेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, कौन सा, सबनेट 1 को। तो मैंने वो वैल्यू भी डायनामिक कर दिया है, सो दैट कि मैं कहीं भी हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं कर रहा कोड में, राइट। इसके बाद आपको लगता है आईपी रूल डिफाइन करना है, तो आईपी रूल में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी रूल डिफाइन कर दें, राइट। तो आप आईपी रूल डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने आईपी रोल डिफाइन कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे जैसे सैंपल के 00, चाहे तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हो, आईपी वैल्यू जो आपको रखना है, पास करना है, राइट। तो यहाँ पे मान लो आपको 10 डॉट समथिंग लाइक रखना है, जैसे 10 डॉट 20 2.1 मान लो रखते हो, और यहाँ पे /24 रख सकते हो, तो भी आप रख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल चाहे तो सिंगल आईपी एड्रेस को भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। तो नाउ योर कीवर्ड इज फुली रेडी टू डिप्लॉय। अभी आप ये प्योर डिप्लॉय कर सकते हो। और लास्ट में मैंने यहाँ डिफाइन किया टैग्स, तो टैग्स वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ मैंने टैग वैल्यू डाल दिया है। इसकी इन्वायरमेंट वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो ये डायनेमिक आ रही है। और इसकी वैल्यू मैंने कहाँ डिफाइन करी है, टैग्स वगैरह जो वैल्यू मैं एज ए वेरिएबल पास कर रहा हूँ, जैसे कि लोकेशन हो गया, टेनेंट आईडी हो गया, राइट, इन्वायरमेंट हो गया, टैग, ये सब वैल्यू, जिसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं वेरिएबल से, आप देखोगे यहाँ से। लेकिन इसकी जो इनपुट एक्चुअल वैल्यू वो है dev डॉट टी एफ आर्स, यहाँ पे देखोगे वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ। जब आप टेराफॉर्म डिप्लॉय करोगे तो ये वैल्यू वो सर्च करेगा, सर्च करेगा तो वैल्यू कहाँ मिलेंगी, dev डॉट टी एफ आर्स के अंदर मिल जाएंगी, और वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर नहीं डिफाइन करते हो तो वैल्यू वेट करेगा वैल्यू के, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। और बाकी वैल्यू जो मैं कीवर्ड में है वो लोकल पास कर रहा हूँ, सो वो ऑलरेडी यहाँ से पास कर सकता है। इसी तरह आप चाहें तो नेक्स्ट कीवर्ड को भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मेन डॉट टीएफ में लूप फॉर ईच मैंने अप्लाई किया है, लाइन नंबर 62 में आप देखोगे फॉर ईच यानी मल्टीपल कीवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी मॉडिफाई और चेंजेस योर कोड। ओके, so that's it guys for today's session. I hope you enjoy. Please watch all session till end. Thank you.